अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी कदामत पसंद तजियाकार चार्ली कातिलाना हमले में हलाक हो गए। चार्ली को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारी गई थी और जिसके बाद इन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। FBI डायरेक्टर का कहना है कि चार्ली पर फायरिंग करने वाला शख्स जेर हिरासत है। गवर्नर यूटा ने कहा कि एक सियासी कत्ल है, दूसरे मुश्तबा शख्स की मौजूदगी के कोई निशान नहीं मिले। अमरीकी सदर का 3 रोज़ा शो का ऐलान, अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अजीम और तारीखी हैसियत रखने वाले चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। चार्ली किर्क मुझ समेत तमाम लोगों की पसंदीदा शख्सियत थे। उन्होंने चार्ली के अहल खाना से दिली हमदर्दी का भी इजहार किया है। इसराइल का कतर में हमास की आदत पर हमला, पाकिस्तान, जज़ायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का एक्स पर पैगाम लिखा, इजलास में कतर पर हमले और सिक्योरिटी कौंसिल के किरदार अदा करने पर बहस की जाएगी। पाकिस्तान कतर की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब ने कतर पर इसराइली हमले को मुस्तरद कर दिया। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कतर के दिफा के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाने का ऐलान कर दिया गया। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज कतर का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की अमीर कतर से मुलाकात। इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास रहनुमाओं को निकालें या हम खुद निपटेंगे, इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई। कतर पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। नेतन्याहू का कहना है हमास को पनाह देने वाले ममालिक खुद इक़दाम करें वरना इसराइल करेगा। कतर ने मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया किया, अब कार्रवाई का वक्त है। रिनाला खुर्द में बसी रहीम बख्श के करीब 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गई और मालबरदार गाड़ी का इंजन दूसरी माल गाड़ी से टकराकर उलट गया। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जाम बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। रेस्क्यू पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। रिनाला खुर्द में बस्ती रहीम बख्श के करीब 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गई। मालबरदार गाड़ी का इंजन दूसरी माल गाड़ी से टकराकर उलट गया। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जाम बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। रेस्क्यू पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रिनाला खुर्द में बस्ती रहीम बख्श के करीब 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गई। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अरशद से। जी मोहम्मद अरशद, बताएगा क्या मामला? जी बहुत शुक्रिया। चरखी बाईपास पर लहरासब टाउन के करीब जो है रेलवे पे जो ट्रेन हादसा पेश आया है, जहां पर जो एक रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसकी 4 बोगी हैं जो इंजन से अलग होगी, जबकि पीछे से आने वाली जो ट्रेन है वो उन 4 बोगियों में टकराने के बाद जो खौफनाक जो जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बायस जो है इंजन और जो मुतअद्दिद बोगी हैं वो रेलवे ट्रैक के ऊपर गिर गई और जो मुतअद्दिद जो बोगियां थी वो ज़मीन में दंस गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो परेशानी का सामना देखने में आ रहा है। इस हवाले से यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हादसा पेश आया उसमें एक असिस्टेंट ड्राइवर जो है जो मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि एक ड्राइवर जो शदीद ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी और ड्राइवर को जो ज़ख्मी और जाँ बहक होने वालों को जो अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि रेलवे ट्रैक पर जो बोगियाँ और इंजन जो वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से रेलवे अप और डाउन ट्रैक जो दोनों हर तरफ की जो ट्रेनों के आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल हो चुका है। इस हवाले से जो रेस्क्यू टीमें और पुलिस और जो दीगर अदारे हैं वो रेस्क्यू करने में यहाँ पर मसरूफ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चनाब और सतलुज के सैलाबी पानी में घिरे जलालपुर शहर की मुश्किलात कम न हो सकी। शहर की 60% से ज़ायद आबादी घर बार छोड़कर नकल मकानी कर गई। शहर को बचाने के लिए एक और नया आर्जी बंद बनाने का काम दिन रात जारी है। दरिया सतलुज में अभी भी पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से शहर को खतरा मौजूद है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरीन को लूटने वाले मल्लाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी, जबकि तमाम निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलेंगी।
जलालपुर पीरवाला को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। नवाही सुपरबंद टूटने से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। शहर को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर नया हिफाजती बंद बनाने का काम तेज। मुतासरीन का इनखला, मल्लाह मजबूर लोगों को लूटने लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, कश्तियाँ सरकारी तहवील में चलाने का हुक्म। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज शहर को मुतासर कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला का नवाही सुपरबंद टूटने से मजीद दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गयी। दरिया सतलुज में पानी की सतह बढ़ने के पेश नजर अलीपुर रोड पर इनायतपुर के मकाम पर नया आरजी बंद डाला जा रहा है। पानी किसी भी वक्त इनायतपुर मौजा से शहर की जानिब बढ़ सकता है। हैवी मशीनरी लगाकर दिन रात काम जारी है, जबकि इनायतपुर जाने वाले रास्ते को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। करीबी बस्तियों में घिरे अफराद को निकालने के लिए कश्तियों की तादाद 108 तक बढ़ा दी गई है। मुतासरीन की बड़ी तादाद अभी भी पानी के अंदर फंसी हुई है। मुसीबत की घड़ी में मल्लाह मुतासरीन को ब्लैकमेल करने लगे हैं। सैलाब से निकालने के लिए मल्लाह फी सवारी 4000 से 12000 वसूल कर रहे हैं। रेस्क्यू इंतजामिया कई रोज से पानी में फंसे अफराद को न निकाल सकी। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, जानवर मर रहे हैं, भूख प्यास से बच्चे मर रहे हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अब भी हमारे आदमी जो है फंसे हुए हैं। हमारा तकरीबन 90 मकान जो है वो गिर चुका है। किसी ने हमें रेस्क्यू नहीं किया। हम अपनी मदद आपके तहत कल रात हमें वहाँ से लेके आए हैं। हमारे जानवर वहाँ पे मर रहे हैं। कोई इंतजामिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं आया हमारे को बचाने। जो सरकारी गाड़ी वाले को बोलते कह रहे हमारे पास टाइम नहीं, जाओ कोई आगे जाओ। हम पैसों की मदद भी करते, हमारे पास कोई भी नहीं है, खाने तक सहूलत नहीं है। दूसरी जानिब शहर में मौजूद बैंक्स, ATM मशीनें भी 3 रोज से बंद हैं। ट्रांसपोर्ट और अशाए खुरनोश और अद्वियात की कीमतें भी आपे से बाहर हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन का सैलाबी पानी से 100% इनखला ताहाल मुमकिन न हो सका, जिससे सैकड़ों अफराद की जिंदगियों और मवेशियों को खतरात लाहक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप और उमरपुर रोड पर बंद का भी दौरा किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वज़नी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। वासिम महमूद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुँच गयी। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला ने जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप और उमरपुर रोड पर हिफाजती बंद का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन को खुद खाना पेश किया। मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आला के हमरा हैं। सैलाब मुतासरीन को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत की नई हिकमत अमली। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। इससे कबल लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल की हैं। उधर वज़ीर आला की हिदायत पर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, भावलपुर और लोधरा समेत 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुँचा दिया गया है, जिनमें रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान शामिल है। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 108 बोट्स, 109 रबर बोट्स और 1130 लाइफ जैकेट्स पहुंचा दी गई हैं। कि कराची के बरसाती नालों में तुगयानी से हब कैनाल भी मुतासिर हो गया। नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाला सैलाबी रैला पानी की नज़र हो गया और जिससे दोनों को नुकसान पहुंचा। हब कैनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन भी बैठ गई। गैस लाइन धंसने से हब कैनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतासरा हिस्से की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। कराची के बरसाती नालों में तुगयानी से हब कैनाल भी मुतासिर हुआ। नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाला सैलाबी रैला पुरानी और नई हब कैनाल से टकरा गया, जिससे दोनों को नुकसान पहुंचा। हब कैनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन भी बैठ गई। गैस लाइन धंसने से हब कैनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ है। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतासरा हिस्से की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं साकिब आलम से। जी साकिब, बताएगा काम का आगाज़ कर दिया गया? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी के बाइस हब कैनाल भी मुतासिर हुई है। नादरन बाईपास से गुजरने वाला जो सैलाबी रेला था उसने पुरानी और नई हब कैनाल से टकराया है। सैलाबी रेले से हब कैनाल को जो है वो नुकसान पहुंचा और हब कैनाल के ऊपर से गुजरने वाली जो सुई गैस की लाइन थी वो भी बैठ गई है।
हब कैनाल की मरम्मत का काम जो है वो फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया है, जो आइंदा 36 घंटों के अंदर जिसे मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मरम्मती काम के दौरान हब कैनाल से जिला बस्ती, जिला गरबी और जिला किमाड़ी को पानी की जो फरहमी है वो आर्जी तौर पर मौसल रहेगी। जो तर्जुमान वाटर बोर्ड है उनका ये कहना है कि शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें और गैर जरूरी पानी के ज़िया से गुरेज करें। मरम्मत का काम मुकम्मल होने के फौरन बाद पानी की फरहमी बहाल कर दी जाएगी। बहाल कर दी जाएगी। ठीक है साकिब आलम, बहुत शुक्रिया। सिंध के जिला बदीन में वाक़ नहर पर कायम पुल टूट फूट का शिकार होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शौकत मेमन की रिपोर्ट देखिए। नहर का खस्ता हाल पुल शहरियों के लिए खतरे की अलामत। शहरी और गाड़ियों पर आने जाने वाले मुसाफिर मुश्किलात से दो चार। सिंध में बदीन को टंडू बागू से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर कायम पुल टूट फूट का शिकार है। बुनाई के मकाम पर नहर के पुल पर कई जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। गड्ढों से लेंटर के सरिये और नहर का पानी तक दिखाई देता है। बाज़ औक़ात गाड़ियां गड्ढों में फंस जाती हैं। छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों की जिंदगी को तो हर वक्त खतरा लाहक है। पुल है वो टूटी हुई है। अभी बड़ी गाड़ी तो मुश्किल, लेकिन अभी छोटी गाड़ियां जो बाइक है या रिक्शा जो भी कुछ है वो भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लापरवाही का ये आलम है कि नहर की दीवारें तक बाकी नहीं रही। पुल की खस्ता हाली के बाइस बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मकामी आबादी ने कई बार एहतजाज भी किया मगर इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे पर कोई असर नहीं हुआ। शहरियों और मुसाफिरों ने सवाल किया है कि क्या उस वक्त पुल मुरम्मत किया जाएगा जब कोई बड़ा हादसा रोनमा होगा। MPA बीबी यास्मीन शाह के इंतखाबी हल्के में एक बड़े पुल की इंतहाई अबतर सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला के सब डिवीजन पूरन में फलाही तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासिरीन में इमदाद तकसीम की गई। फलाही तंजीम ने खोटबांटा, गुम्बट और मखोजी के सैकड़ों सैलाब जदगान को फूड आइटम्स के पैकेट दिए। मुतासरा खानदानों ने इमदाद पहुँचाने पर तंजीम का शुक्रिया अदा किया। तंजीम के रजाकारों ने सैलाब से मुतासरा दूर अफ्ताद और मुश्किल मकामात का दौरा किया। रजाकारों ने कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात का जायजा भी लिया और इस अज़म का इरादा किया कि मुसीबत में घिरे अफराद को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।